with a dog? Can you marry with a dog? Yeah, absolutely. This is love. This is a dog. This is love. Sex with a dog? Can you have a sex with a dog? Love is not about Can you sex. have a Love sex is not about sex. It's If all- you are doing sex, that is lust. क्या? That is lust. Yes, yes. अब मैं नाम दे दूं राम और आपको गाली दूं, अच्छा लगेगा? नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं इन खबर। देश का सबसे सेंसिटिव मुद्दा सेम सेक्स मैरिज। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने पाले से इसको झाड़ दिया। केंद्र सरकार में इसको पूरी तरह से डाल दिया। अब गेंद केंद्र के पाले में जा चुकी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे देश के युवा हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या है ये पूरा मुद्दा। सेम सेक्स मैरिज इंडिया में होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो इसकी क्या जरूरत है इंडिया के लिए? देखिए, नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, नहीं होना चाहिए। वो अच्छा नहीं लगता, बशर्ते कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या मतलब कानूनी तौर पे इसे लाने की क्या जरूरत है कि ये चीज आप लाइए, फिर अलग अलग अट्रैक्शन, अलग अलग सोच, थॉट्स, सब चीज डेवलप होने लगे। वो विरासत जो है हमारी, वो जो हमारी पहले वाली पहचान, वो सब धीरे धीरे विलुप्त होने लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे देशों में तो इससे पूरी तरह से सही ठहराया गया और वहां से पूरा दे रखा है, पूरा कानून है दूसरे देशों में इस पर। दूसरे देशों का हर जगह जिक्र हम करें, दूसरे देशों से अपने आप को तुलना करिए, कहाँ तक उचित है ये मुझे बताइए आप। हिंदुस्तान का अपना विरासत है, अपनी पहचान है, हम अपनी पहचान को खोकर किसी और को कॉपी करें, ये कैसे? आप मतलब विदेश की बात कर रहे हो, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, तो हिंदुस्तान की पहचान हिंदुस्तान से होनी चाहिए, विदेश से क्यों होनी चाहिए? सीधी सी बात। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक। हिंदुस्तान की बात, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो इन्होंने बोला इस बात से आप सहमत है पूरी तरह से? बिल्कुल सहमत हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, उसकी रक्षा तो हमें ही करनी पड़ेगी। हम दूसरे देश को क्यों कॉपी करें? हम अपनी चीजों क्यों नहीं लेकर के आ सकते हैं? वहां का कल्चर है तो वहां पे तो बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा डेवलप है। क्या हम है? यहाँ पे हमें 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है खाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज का तो अधिकार है ना कि वो शादी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइएगा जी। एक चीज बताइए, कोई चीज जब रिवाज आता है, सिस्टम आता है, सिस्टमेटिक ढंग से, एक नारी और एक नर जब दोनों साथ होते हैं तो जाकर के मैरिज होती थी पहले के मुताबिक। अब आप उसको रिवाज बदल दीजिए, आप कहिए कि प्रधानमंत्री को हम प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, प्रधान सेवक बोलेंगे। बात कोई बड़ी नहीं है, लेकिन पहले वाली जो अंदाज है, उस अंदाज को छोड़ करके आगे बढ़ना, जिससे कोई फायदा नजर नहीं आता, उस चीज को लाने का क्या मतलब है? मुझे बस ये बात बतला दीजिए। एक बात बताइए, बिल्कुल, चलो बिल्कुल आपकी बात सही है। आपसे मेरा ये सवाल है कि जैसे देश में पहले एक होती थी सती प्रथा, लेकिन उसे धीरे धीरे खत्म किया गया, देश बदला, तो ये सही है? सेम सेक्स मैरिज होना चाहिए, इसे मान्यता मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? इन्होंने कल्चर की बात की। मुझे लगता है अगर कल्चर में कुछ कुरीतियां हैं तो उन्हें खत्म करना चाहिए, क्योंकि जब हम डेवलप होते हैं, हम अपने आप को डेवलपिंग देश क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम डेवलप हो रहे हैं, जो चीजें खराब है उन्हें हटा रहे हैं, जो नहीं है उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें फंडामेंटल राइट है, हम कैसे जिए ये हमारे पास राइट है। तो मुझे लगता है कि जो आप एक पार्टनर के साथ अपना लाइफ टाइम बिताना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस का होना चाहिए, ना कि समाज की चॉइस का होना चाहिए, ना कि दूसरे देश की चॉइस का होना चाहिए, ना कि आपके देश की चॉइस का होना चाहिए। आप उसके साथ रहेंगे, वो समाज, आपके पेरेंट्स नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है ये राइट आपके पास होना चाहिए कि आप किसके साथ जीवन व्यापन करते हैं। और रहा लड़के लड़की की बात, तो ये भी अगर आप किसी लड़की के साथ, मैं एक लड़की हूँ, किसी लड़की के साथ शादी करती हूँ, मैं नहीं, मुझे नहीं अच्छा फील होता है, तो मेरा लाइफ, जो एक मुझे लाइफ मिला है जो कि बहुत ही कीमती, वो तो खराब हो जाएगा। मैं ऐसे इंसान के साथ स्पेंड कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि समाज क्या कहेगा। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर की क्या फीलिंग्स है वो मैं जानती हूँ, और मुझे ये फ्रीडम मिलना चाहिए, मुझे ये हक मिलना चाहिए कि मैं चूज करूं कि मैं किसके साथ शादी करूं। जी बिल्कुल, आपने देखिए एक बात बोली, समाज जो वाकई में इंडिया के अंदर मैटर करता है, जो सोसाइटी है वो मैटर करती है। लेकिन चलो, अगर एक बार को ये कानून आ भी गया, फॉर एग्जाम्पल ये कानून आ गया और ये इन्हें मान्यता दे दी जाती है, तो क्या समाज इसे एक्सेप्ट कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि सारी बात समाज पर डिपेंड करती है। केंद्र सरकार कानून बना देगी, ठीक है, केंद्र सरकार ने तो कानून उसके लिए ही बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने तो ट्रांसजेंडर्स के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत से कम 1-2% ट्रांसजेंडर्स को नौकरी मिल जाती है, लेकिन सबको नहीं मिल पा रही। आज भी आप बस स्टैंड पर देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, आज भी ट्रांसजेंडर्स पैसे मांगते नजर आ रहे हैं। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? समाज कौन है? हम लोग मिलके एक समाज बनाते हैं। आप लड़कियों की, आपने अभी बात कहा कि बहुत सारे लोगों को जो ट्रांसजेंडर है उनको जो अपने मतलब, लड़कियों को कब समाज ने एक्सेप्ट किया था? आप पहले से देखिए, धीरे धीरे समाज अब एक्सेप्ट कर रही है। हमें बहुत सारी ऐसी फील्ड थे जिसमें हमें जॉब नहीं दिया जाता था। आप फोर्स की बात कर लीजिए, अब बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जब हमको मिला है, बहुत दिन हुए, बहुत ऐसे देखे तो आप बहुत एक लॉन्ग पीरियड है। ऐसे ही जब हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे समाज हमें एक्सेप्ट करने लगती है जब उन्हें पता चलता है क्या रियलिटी है। तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पहले लीगली रूप
लीगल होना चाहिए ये चीज, तब धीरे धीरे समाज एक्सपेक्ट करेगा। मुझे लगता है कि लीगल होना चाहिए और धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन समाज भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आपने कहा समाज एक्सेप्ट करेगा, तो ये सब आप ये बताइए कि समाज इसे वाकई में एक्सेप्ट करेगा, आपका क्या राय है इस पर? मेरे ख्याल से तो नहीं करेगा और ना ही करना चाहिए तो बेहतर होगा, क्योंकि जो यहाँ पर ओपिनियंस की बात चल रही है तो समाज में फेवर है, अगेंस्ट है। तो मैं वैसे बताना चाहूँगी कि जो हमारा जो संस्कृति है, हमारे भारत की जो संस्कृति है, यहाँ पर जो प्यार है, उस शब्द को इतना पवित्र माना गया कि जन्म जन्म का बंधन मैं होता आपको है। रोकना चाहूंगा, लेकिन तो एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा मैं ये इसमें। बोलना चाहूंगी कि जो ये एलजीबीटीक्यू का जो मामला चल रहा है, ये क्या वाकई प्यार है या इट्स ऑल अबाउट मैटर ऑफ लव? लेकिन प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना, ये तो आप जो कह रहे हो प्यार की अपोजिट जेंडर पे इसमें थोड़ा। तो लस्ट की कोई बात ही नहीं है, इसमें तो लस्ट की कोई बात नहीं All है। about lust, like हमें कैन यू लव विद ए डॉग, कैन यू मैरी विद ए डॉग? Yeah, absolutely. This is love. This is a dog. This is love. with a dog? Can you have a sex with a dog? Love is not about Can you sex. have a Love is not about sex. It's If you are doing sex, that is lust. क्या? That is lust. Yes. अगर हम शादी क्यों करते थे पहले वक्त में, ताकि हम अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके, अगर आपके माँ बाप ने सेक्स करा तो क्या उनके बीच No, no, no. Sex is not about love. लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है ना, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही कह रही है ये वाली बात कि प्यार सेक्स ही सब कुछ थोड़ी होता है। लेकिन अगर उसका जो अंजाम होगा, अगर इनके माँ बाप ने इनको पैदा करने के लिए सेक्स करा तो क्या वो लस्ट था? बस क्या इन सब वो की लस्ट बातों था? का एक बात मैं कहूंगा कि एक बात बतलाइए कि जब कोई नया शुरुआत होता है उसको नया नाम दिया जाता है। आखिर शादी क्यों नाम दे? अगर प्यार है तो प्यार ही नाम दो ना भैया, उसको शादी या कोई और नाम दे दो। जब नए तरीके के अंदाज से आप नया कुछ ला रहे हो, नया चीज को समाज में हावी करना चाहते हो या लाना चाहते हो, तो उसको नया नाम दो। शादी मैरिज का नाम क्यों देना भैया? जब शादी जो होता था पहले, अगर राम जी का नाम बदल कर हम कृष्ण कर दे, कृष्ण का नाम करके कान्हा कर दिया, कहें कि नहीं ये भी तो नाम ही बदला जा रहा है, चीज तो वही है, प्यार मोहब्बत है या भक्ति भाव है। लेकिन मैं मानता हूँ कोई जब नया चीज हो, नया आगाज हो, तो उसका नया नाम हो, नहीं कि पुराने नाम से उसे जोड़ दिया जाए। यानी कि शादी, ये जो शादी शब्द का जिक्र किया जाए, ये नहीं होना चाहिए। मैरिज वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए। उनके लिए कुछ और वर्ड लाओ, उनके लिए कुछ और लाओ। आपकी नजर में पूरी तरह से गलत है ये, नहीं, जो मतलब चीज है वही होना चाहिए। जो अगर कुछ नया आ रहा है तो उसका नया कुछ होना चाहिए। सीधी सी बात ये अच्छा है। नया होना चाहिए, मतलब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आपने सीधे सीधे ये कहना नहीं, देखो प्यार है, अगर दो लोग साथ में रहना चाहते हैं, उनके साथ रहने की इजाजत दे दो, उनको एक्सेप्ट करो। लेकिन नाम ये चीज देना, अब मैं नाम दे दूं राम और आपको गाली दूं, अच्छा लगेगा? मैंने देखिए, वो कितने तो- लोगों की भावनाओं को आहत किया जाएगा अगर मैं आपका नाम राम रख देता हूं और राम को लगे कल से हर कोई क्या राम का ये ना कैरेक्टर बहुत खराब है, राम ना कैरेक्टर खराब है, तो बहुत बुरा लगता है। वैसे शादी एक पावन शब्द है। विवाह का जब बंधन में हम बनते हैं तो एक बहुत पावन होता है। उसके साथ 7 जन्मों का बच्चे, परिवार, रिश्ते, परिवार, बहुत कुछ जुड़ता है, समाज जुड़ता है, उससे न जाने कितने लोग जुड़ते हैं, वंश आगे तक जाता है, तो बहुत समय तक याद रखा जाता है। लेकिन अब आप विवाह को इतना आसानी से ले लीजिए, बिना चलिए 7 फेरे भी ले लेते हैं। एक भविष्य होता है, उस भविष्य को कहाँ से अपनाइएगा? आपके जो आने वाले आगामी वंशज होंगे वो कहाँ से आएंगे? ये सारी चीजों को देखना भी जरूरी हो जाता है। सिर्फ बेवकूफी वाली बात करनी जरूरी नहीं होती है, कभी समझदारी से भी बात करनी चाहिए। लेकिन अब देखिए जैसे इन्होंने बोल दिया भाई पूरी तरह से कि शादी ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी शब्द नाम नहीं। हाँ शादी शब्द नहीं देंगे। ये इस पर क्या है कि इसमें गलत है क्या शादी शब्द दे रहे? क्योंकि प्यार तो वो करते हैं, ठीक है, वो लोग शादी कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ, बच्चे गोद ले रहे हैं अनाथ आश्रम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि शादी शब्द नहीं देंगे क्योंकि लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है। इस पर क्या कहना Actually, उन्हें चाहिए आप? पता नहीं है कि शादी के नाम पे हमारे देश में कितने क्राइम्स होते हैं और सबसे ज्यादा क्राइम जो होता है वो शादी के नाम पे ही होता है। ठीक है, तो शादी एक पावन शब्द भर रह गया है जिसे हमारे परिवार जबरदस्ती किसी भी लड़के और किसी भी लड़की से करवा देते हैं। उसके बाद से ऑनर किलिंग कर देते हैं अपनी लड़की को सिर्फ ये बोल के कि तुम दूसरे जाति के लड़के से शादी कर लियो। तो इट्स नॉट अबाउट, इन्होंने भी कहा कि शादी के नाम पे ऐसा होता है वैसा होता है। जो परिवार शादी के नाम पे, जो समाज लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करता, जो किसी के साथ भी शादी करवा देता है, जिस देश में ऐसा हो रहा है वहां पर सेम सेक्स Point है, मैरिज मतलब पॉइंट है मैम, ये बात मैं भी एग्री करूंगा क्योंकि आज भी मैम इंटरकास्ट भी नहीं, मैम बिल्कुल पॉइंट मुझे है। लगता है अगर सेम सेक्स यहाँ मैरिज पे स्टार्ट प्यार होगा को तो ये accept क्राइम, करना है, ये same दहेज, sex ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप अपने हिसाब से शादी करते हो तो यहाँ पे मुझे लगता है क्राइम खत्म हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है दहेज। क्या है कि किस लेवल की देश में हमारे कूड़ा भरा हुआ है दिमाग में। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग हैं जो किसी चीज को अपोज करते हैं, कुछ लोग हैं जो दहेज लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इसको अपोज करते हैं। तो देश को हम अच्छा बनाने के लिए आगे बढ़े हैं,
पीछे ले जाने के लिए कोई देश की बात तो हम कर नहीं रहे हैं कि हमारे देश में कूड़ा भरा है और भर जाएगा क्योंकि देश को, तो हम धीरे धीरे रिफॉर्म्स करेंगे, हम धीरे धीरे रिफॉर्म्स करेंगे, चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, चीजों को कर देते हैं 1%, मैंने बोला 1%, उन माँ बाप से जाके पूछिए, उन माँ बाप से जाके पूछिए जो पूरी जिंदगी वही लोन भरने में चले जाते हैं, पूरी कितनी जिंदगी लड़कियों को पढ़ाते हैं, अभी तक लड़की को क्वालिटी जिसको एजुकेशन मिलता ही नहीं है।